दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर ज्ञानदीप माइंड पावर एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कि मेडिटेशन से मार्केट लेवल। तो यहाँ पर अगर मान लो आप सीखना चाहते हो तो मार्केट नहीं, यहाँ पर मेडिटेशन करके मार्केट के अंजाम तक, मंजिल तक कैसे पहुँच पाओगे ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और वो सीखना हो तो मेरा जो नंबर है ना, मैं भी देने वाला हूँ, उस नंबर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थंबनेल जो है उसे आप ध्यान से पढ़िए कि लेवल अपडेट हिप्नोटिज्म को जाने और ऑप्शन ट्रेडिंग करें। तो इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि आपको मनी कंट्रोल की साइड पर, आपको टीवी पर, आपको अखबार के अंदर, हर जगह पर आपको लेवल अपडेट के बारे में बताया जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, उस ऑप्शन स्ट्राइक के प्रीमियम को बाय करोगे। बराबर की नहीं? आपको बताया कि ये लेवल आएंगे तो आप क्या करोगे, उस ऑप्शन प्रीमियम को बाय करोगे। लेकिन दूसरा जो कंटेंट है ना, लेवल आते हैं पर प्रीमियम नहीं बढ़ते जाने सच, अब ये क्या झमेला है, तो इसके ऊपर पूरी वीडियो बनेगी। अगर मान लो सीखना समझना हो तो मैं ना आपको मेरा नंबर दूंगा, वो नंबर पे आके करना कुछ नहीं है, आपको जानना है बस। तो मेरा जो ग्रुप है वो ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर है ना, आपको चीज़ें सिखाई जाएगी और बताई जाएगी, जो है एजुकेशन पर्पस पूरा का पूरा। से भी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन माइंड पावर जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो बहुत क्लियर है, वो बहुत शार्प है। जहाँ पर आपके ब्रेन के अंदर मान लो कोई बंदा हिप्नोटिज्म कर रहा है, यानी आपको चिट कर रहा है, तो आप उससे बचे। कहने का मतलब शायद मैं आपको यहाँ पर चिट कर रहा हूँ तो आप मुझसे बचिए। इसे कहते हैं कि हिप्नोटिज्म का मतलब कि थर्ड आई का ओपनिंग होना। थर्ड आई का ओपनिंग होता है तभी जाके हिप्नोटिज्म से इंसान बचता है, वरना अगर थर्ड आई का ओपनिंग नहीं है, मेडिटेशन नहीं किया है, तो आपका बचना असंभव है। इसलिए मैंने दूसरा कंटेंट क्या लिखा, विदाउट मेडिटेशन प्रॉफिट है ना जो ऑप्शन का, वो इसी पहली बात। तो अब मैं वीडियो को आगे ले जाऊंगा और मेरा जो फोकस है ना वो प्रीमियम पे होता है। आज मुझे एक फ़ोन आया और मुझे यूँ बोला मैडम ने कि सर मैं ना लेवल प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं बोला ठीक है, कितने लोगों के लेवल आए लेकिन प्रीमियम आए, मुझे इतना बताओ सर। लेवल आ गए ना, तो प्रीमियम भी तो आने चाहिए ना वहाँ पे। तो उनके पास रिप्लाई नहीं था, उन्होंने दूसरे को बंदे को फ़ोन दिया। उसे भी मैंने इतना पूछा कि कितने लोगों के लेवल आए, आपने जो लेवल दिए वो 100% आए, 100% आए, लेकिन क्या वहाँ तक प्रीमियम पहुँचे थे? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर ऐसे अगर मान लो कोई ब्लैंक कॉल आपको आया ना, तो कृपया करके ये सवाल उनको पूछना, वो फ़ोन रख देंगे। पहली बात तो वो ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, आपको दोबारा फ़ोन नहीं करेंगे। तो ये सवाल इसलिए बता रहा हूँ ना, बिकॉज कि यहाँ पे होता है डबल बॉटम, देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि मैं किस तरह से रिसर्च करता हूँ। तो 44,400 सी, 31 अगस्त, देखो पहले ही है ना, फ्यूचर की स्ट्राइक पर है ना जो राइटर जो होते हैं ना बैठ जाते, और फ्यूचर की स्ट्राइक को नीचे भी गिराते हैं पुट करके, और फ्यूचर की स्ट्राइक को रजिस्टेंस की और भी लेके जाते, सीधा सीधा गिरा गिरा नहीं करते, रजिस्ट्रेशन पे भी ले जाना पड़ता है ना, क्योंकि सिग्नल देने जो है, सिग्नल देने डाउन जोन्स को यहाँ पर फ्यूचर के सपोर्ट भी बनाने हैं। कहने का मतलब आने के भविष्य के अंदर कि कहाँ कहाँ पे नए नए सपोर्ट बनने वाले, और कहाँ कहाँ पे ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट देने वाला है। तो इसका पूरा रिसर्च मैं आपको बताना चाहूँगा कि 44,400 सी जो 255 का हाई दिया था जिसने शुक्रवार के दिन, कहने का मतलब कल के दिन, गुरुवार के दिन, तो 255 पे गुरुवार के दिन जब एक्सपायरी थी, तो हमने 255 का हाई इसे देते हुए देखा। वहां से क्या हुआ, कॉल ने शॉर्ट की, इसका प्रीमियम जो है ना रगड़ते 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 129 के लोअर पे आ गया। यहाँ पे जैसे यहाँ पर था 255, तो ये गुरुवार का हाई है समझ लो 255 का, कि ये 255 गया, और 255 से सीधा ये प्रीमियम जो है ना 129 पे आया। अब मुझे ये बताओ कि कोई बंदा आपको ये बोल रहा है कि 44,133 के लेवल है और 44,200 के लेवल है, लेकिन आपका मार्केट जो है वो 43,759 पर सोमवार के दिन लोग बोल रहे गैप अप होगा, गैप अप होगा, गैप अप होगा। मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ कि गैप अप नहीं होगा, लेकिन मान लो कि मार्केट अगर 43,759.63 का फॉर्मूला जो है उसे ही रिटेस्ट कर देता है ओपन की तरफ, तो जितने लोगों ने सी में BTST बाय करके रखी है
उनको हो जाएगा पहले ही लॉस। उसका मतलब क्या हुआ कि ये देख लो, अब इसे मैंने उल्टा कर दो, चार्ट को दिखाता हूँ मैंने ये कैसे रिसर्च किया। तो एकदम से कॉल होनी है, कॉन्फिडेंस लेवल की बातें ना करें मार्केट के अंदर। ये सारा आपका टॉकिंग सिस्टम जो है ना, पूरा डेटा जो है ना जा रहा है सेलर्स के पास। वीडियो बन रही है यहाँ पे, आप लोग बना रहे हो बस वीडियो, यहाँ पर गैप अप ओपन वाला है, हो जाएगा धमाका। देखो जिसे धमाका होना हो उसे होने तो कोई दिक्कत रही बात नहीं है। अगर धमाका हो गया तो वहां पर जो फॉर्मूला है ओवरबॉट का, 750 डिग्री का फॉर्मूला है, जो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 34,754.59, तो है ना 750 पॉइंट के फॉर्मूले पे मुझे निकलना आता है। पहली बात तो हम लोग क्या है सी में कमा लेंगे। लेकिन इस तरह की अपडेट की वीडियो पहले से ही बना देना, यानी अपने पैर पर कुहाड़ा मारना। बिकॉज के यहाँ पर आप देख लो, पहली बात तो कि इस लाइन पर मेरी जो चैनल है ना आ रही है, समझ लो इस लाइन पर मेरी चैनल आ रही है और मैं इस लाइन पर मेरी चैनल को बना रहा हूँ। चलो ये थोड़ा यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 34,888 लिखा हुआ है बराबर। और यहाँ पर जब मेरी चैनल आती है ना तो 34,843.83 और 34,845.70 यहाँ पे लिखा था कहीं पे। तो ये 70 का मतलब क्या हुआ पता है? 70 और 65 का मतलब हुआ कि मार्केट डबल बॉटम की तरह ओपन होना है, यानी सबकी समझ लो धज्जियां उड़ा देगा मार्केट नीचे कहीं ओपन हुआ तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी पहले से जज ना करो। बिकॉज के कॉल के भी लोअर होते हैं और पुट के भी लोअर होते हैं। तो वो रिसर्च जो मैंने किया है ना 43,600, यानी यहाँ पर मैं आपको वापिस सीधा सीधा करता हूँ इस चार्ट को और मुद्दे पर आता हूँ कि रिसर्च कैसे किया। 255 से लेके आया 129 पे। जब आज की तारीख के अंदर जब मॉर्निंग के अंदर शॉर्ट कवरिंग सी आई, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग सी आई, तो एकदम से लोग क्या किए, बाइंग में बैठ गए थे, वापिस से सेल खाई, वापिस से छोटी मोटी बाइंग आई वापिस से। यानी आज जो है ना मार्केट टोटली 1:06 को मार्केट ने पिकअप किया। तो पिकअप किया तो मार्केट ने ना 50,000 पिकअप किया, लेकिन जो टारगेट था ना टारगेट वो 200 रुपये ही आया। यानी कहने का मतलब कि जो 255 का प्रीमियम सीधा सीधा बेचारे ने किसी ने स्पॉट के अंदर बाय किया होगा टारगेट के लिए 300 रुपये के, तो 255 का 31 का प्रीमियम था, नहीं कि 24 का प्रीमियम था, 31 तारीख का प्रीमियम भी उन्होंने डिके कर दिया। तो 24 तारीख के प्रीमियम की तो क्या हालत की होगी मुझे बताओ। चलो तो कहने का मतलब ना स्पॉट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते। अब ये 200 रुपया जो है ऊपर ओपन होता है समझ लो, तो यहाँ पर जो डबल बॉटम बनी है ना, इसका लोअर जो है ना ये बता रहा हूँ मैं आपको, 177 का लोअर बता रहा हूँ और 166 का ये डबल बॉटम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके हायर को छोड़ो, ये 240 से ओपन होगा, समझ लो भाई 360 का इसका हाई है। यहाँ पर 369 का फॉर्मूला बोलता है ना, ये क्या बोलता है कि 200 का प्रीमियम जो है ना 359 चला जाता है सीधा का सीधा। तो मैं यूँ नहीं कहता हूँ नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर है ना डबल बॉटम का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बिकॉज कि ये प्रीमियम नहीं जाएगा और कोई प्रीमियम जाएगा। तो कौन सा प्रीमियम जाएगा, तो उस वक्त में जब भी रिसर्च करना हो ना तो आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। कौन सा जाएगा प्रीमियम, जब इस प्रीमियम को खलास कर देते हैं तो नए नए प्रीमियम चलते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो मेरा नंबर है ना, ये नंबर पे आपको संपर्क करना है कि सर जी अब कौन सा प्रीमियम चलने वाला है। ये सिर्फ मुझे पूछना, मैं आपको वहाँ पर वो प्रीमियम बताऊंगा और उस प्रीमियम को लेकर आप 369 तक फॉलो करना। कहने का मतलब 370 का आपको हाई मिलेगा। अगर मान लो 44,133.69, 369 का फॉर्मूला 44,036.96, तो प्रीमियम नहीं जाएगा वहाँ पे, लेकिन लेवल गया, लेकिन स्पॉट का भी प्रीमियम नहीं आया और 31 का भी प्रीमियम नहीं आया। तो प्रीमियम कौन सा आया, तो मैंने ऊपर लिख के रखा हुआ है 43,600 सी 31 अगस्त एक्सपायरी सेटलमेंट। तो 43,600 जो थी ना, वो रगड़ के जिसने यहाँ पर डिके कर दी ऊपर ही ऊपर 2-3 घंटे निकाल कर, तो नई प्रीमियम चलती है वहाँ पर 43,600 की, जो 300 से लेकर 359 तक जाती है, जिसका प्रीमियम ये लोग आधा कर देते हैं पहले यार रगड़ के। तो ऊपर के प्रीमियम भी रगड़ते, इन द मनी के प्रीमियम भी रगड़ते और एटीएम की प्रीमियम को रगड़ते। तो उसी तरह ना मार्केट हाई लो देता है। तो ये सीखना हो ना समझ लो, तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी रहेगी। रोज की 2 कॉल आपको निकालनी है, बस खुद ने निकालना समझना है और वो सीखने के बाद में ना आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है। कहने का मतलब कि पेशेंस से काम करे, कछुए की तरह काम करे, एक म्यान में 2 तलवार न रखे। अगर मान लो ध्यान नहीं है तो मार्केट छोड़ो, ध्यान है तो मार्केट पकड़ो। बिकॉज कि इससे अच्छा ध्यान आपका कहीं लगने वाला नहीं है।
इसका अट्रैक्शन हो गया ना, मान लो कृष्ण भगवान का ध्यान कर लिया यहाँ पर, तो करना कुछ नहीं है। ये मेरे लिए जो है ना भगवत गीता का सार है, यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं, ये मेरे लिए भगवत गीता है, 18 अध्याय है यहाँ पर, बिकॉज 18 लेवल ऊपर और 18 या 54 लेवल नीचे सीधा, यानी 3 6 9 के गुणांक में मार्केट चलता है, पहली बात तो ये 3 6 9 क्या है, क्यों मैंने यहाँ पर 3696 लिखा है, क्यों मैंने यहाँ पे 963 लिखा है, क्यों मैंने यहाँ पे 129.69 लिखा है, नहीं लिखा है तो लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों मैंने यहाँ पर वापिस से सब लिखा है, 100, ये 200 है ना, 200 नहीं है, 199.36 है, तो क्यों लिखा है ये सभी, क्योंकि ऊपर है ना मेरे पास कंटेंट पड़े हुए, जैसे भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण के पास सभी शब्दों के सभी सवालों के जवाब थे। अगर मान लो सभी सवालों के जवाब चाहिए ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, कंटेंट लिखने हैं आपको व्हाट्सएप उधर जाके कमेंट्स में जाके कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा उस पर एक वीडियो से अच्छी बना दूंगा, आपके काम आएगी। लेकिन मान लो प्रॉफिट चाहिए, बिना गुरु ज्ञान नहीं है, सबको पता है, लेकिन प्रॉफिट चाहिए ना, तो जो मेरा ग्रुप है ना, जो सब्सक्रिप्शन वाला ग्रुप है, जहाँ पर ध्यान धारणा समाधि नहीं, धारणा ध्यान समाधि के बारे में सिखाया जाता है आपको, और एक हीलिंग प्रोसेस होती है हमारे ग्रुप के अंदर है ना। आज एक सिख सर है ना, वो हीलिंग हीलिंग कराते हैं, यानी कहने का मतलब जैसे आप कंटेंट छोड़ रहे हो मार्केट के अंदर, वैसे ही फ्रीक्वेंसी के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपसे जुड़ जाते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि भविष्य के अंदर आपके साथ भी ऐसे कोई लोग जुड़े, कि आपकी विचारधारा हो जो आगे आए यहाँ पर, और आपकी विचारधारा से लोग जुड़े, और आप जो है उनके जो सपने हैं, उनके जो ड्रीम है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे खत्म करके एक नई दिशा की तरह आगे करें, आगे बढ़े। तो शिव की कृपा जो है ना सब पर रहती है, कहने का मतलब। लेकिन अभिमान, घमंड और किसी की अवगणना मान लो कि नहीं, ऐसे तो बहुत सारे आते हैं मार्केट के अंदर जो पैसा बना के चले जाते हैं। तो भाई यहाँ पे है ना, पैसा नाम का शब्द कहीं यूज नहीं हुआ है, पहली बात। तो वैसे कंटेंट अगर कोई बोल लेता है तो वो ऐसे बंदे का कोई अपमान नहीं करता है, उसने अपने कंटेंट बोलकर एक कर्म लिख दिया, अब उस कर्म का जवाब उसे देना पड़ता है आज नहीं तो कल, कहने का मतलब। तो कभी भी है ना किसी के लिए गलत ना बोले, अगर मान लो आपको सही ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत ना बोले, पहली बात तो। आप जहाँ पे सही हो वहाँ सही हो, लेकिन गलत किसी के बारे में बोल दिया तो इस पर मैं कहानी देने वाला हूँ, आपको कहानी बना के देने वाला हूँ कि गलत अगर मान लो बोल दिया तो गलत का परिणाम गलत ही साबित होगा, वही फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर वापस आ जाएगी। इसलिए ना कभी भी किसी के ऊपर गलत नहीं बोलना चाहिए। अब मैं मेरी वीडियो को विराम देता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप सीखे समझे बाद में ट्रेडिंग करें। थैंक यू, दिनेश, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।